गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, पतित पावन भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। एक उपनिषद में एक कथा आती, बड़ी सुंदर कथा है। तो एक बार समस्त देवता, समस्त दानव यानी राक्षस और समस्त मानव इकट्ठे होकर के और भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए। जाकर सबने साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं, पितामह हैं। सबने प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी बोले, आप लोगों का किस कारण से आगमन हुआ है? बोले, भगवान एक बड़ा जटिल प्रश्न आपके पास हम लेकर आए हैं, उसका उत्तर आपके पास ही है। तो भगवान, हमने सोचा कि इस संसार में और कोई निर्णय दे नहीं सकता। हमने कहा अपने पितामह ब्रह्मा जी के पास चलो। ठीक हो, बैठो। सभी बैठाए अलग अलग पंक्ति से, देवता, दानव और मानव सभी बैठ गए। हाँ, बताओ क्या प्रश्न है? बोले, भगवान एक ही प्रश्न है, वो आप अंतर्यामी हो, आप जानते हो हम क्या प्रश्न लेके आए। हमें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप अंतर में विराजमान हो, आप स्वयं साक्षात परमेश्वर हो, जगत पिता हो। आप भली प्रकार से जानते हो, तो हमारी उस जिज्ञासा को आप शांत करो। ब्रह्मा जी तो पहले से जानते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो देवताओं। बोले, भगवान जो तुम प्रश्न लेके आए हो उसका उत्तर है दा। उसका उत्तर है दा। सुनो दानवो। जी भगवान, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है दा। और सुनो मनुष्यों, तुम्हारे भी प्रश्न का उत्तर है दा। और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। आप वो बेचारे बड़े परेशान सभी। अगर ये सूत्र रूप से इन्होंने जैसे दा 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 ये अक्षर दे दिए, तो उसकी कोई व्याख्या करने वाला चाहिए ना। ये दा का क्या अर्थ है? देवता अपने दिमाग लगा रहे, भाई ये ने कहा कि दा। इसके बाद फिर दानव सोच रहे दा का क्या अर्थ हो सकता है, और मानव सोच रहे दा। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है देवता, हमसे कई गुना श्रेष्ठ है वो। उनके गुरुदेव हैं बृहस्पति। तो देवताओं ने कहा हम तो अपने गुरु जी से पूछ लेंगे। तो दानवों ने कहा हम अपने गुरु जी से पूछ लेंगे, हमारे गुरु जी शुक्राचार्य हैं। फिर मनुष्य बोले, हम कहाँ जाए भाई, इस धरती में तो पता नहीं कितने घूम रहा है गुरु बन के। गुरु क्या, महागुरु बन के घूम रहा है, एक से एक धुरंधर है। और जिसका जितना प्रचार वो उतना बड़ा गुरु। आज का युग क्या है? प्रचार का युग है। इसलिए भगवान गोविंद ने गीता शास्त्र में कहा है, वासुदेवा सर्मिति समहात्मा सुदुर्लभा। और चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, और साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम नहीं बने बने। साधारण संस्कृत आप समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूं मैं। शैले शैले ना माणिक्यम, हर पर्वत के ऊपर मोती माणिक की खान नहीं मिलेगी आपको। वो तो यदा कदा है। जैसे मध्य प्रदेश में पन्ना जिला हीरा, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और हर गजराज यानी हाथी के मस्तक पर मोतियों की झालर नहीं लटकी मिलेगी कि भाई वो मोती वाला हाथी है। बोले बहुत सारे हैं, वो तो नहीं, कोई कोई क्वचित मिलेगा। ऐसे ही साधु सर्वत्र नहीं मिलेंगे, बिरले मिलते हैं। भगवान के जो सच्चे भक्त बहुत कम हैं, गिने चुने, और प्रचार वाले बहुत ज्यादा हैं। प्रचार वाले तो यह कि वो कहते हैं ना, नकली असली को मात दे दे। नकली जो है वो असली को मात दे देता है और हम ठग जाते हैं। भाई रावण ने जब हिसाब किताब बिठाया अपना, तो
असली क्या करेगा जो नकली बन के और माता सीता का उसने हरण कर लिया, और कैसा उसने रूप बनाया और कैसी बातें करी विद्वता वाली, तो झांसे में ले लिया ना। और फिर कालनेमी ने हनुमान जी को झांसे में ले लिया। बताइए वो कितना जबरदस्त उसने रूप बनाया कि हनुमान जी उसके चक्कर में फंस गए। कालनेमी राक्षस के वो संजीवनी बूटी लेने जब गए तो बोले भाई किसी प्रकार से रावण का मैसेज आया कि भाई किसी प्रकार से बजरंगबली को रोको ताकि लेट हो जाए, देर होने से सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय होते ही राम राम, काम बन गया मेरा। तो क्या रूप बनाया, तो शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र, और चंदनम नहीं बने बने। नासिक और देवलाली के जंगल में नेचुरल चंदन के पेड़ हैं, नेचुरल, कोई लगाए नहीं, वहां पर अपने आप उगते हैं। तो चंदनम नहीं बने बने, साधु भी सर्वत्र नहीं है और चंदन के पेड़ भी सर्वत्र नहीं है, बाकी जंगली पेड़ सर्वत्र हैं। तो कहा कि हम कहाँ जाएंगे, सबने सलाह करके कहा सबसे बड़े गुरु जी हैं नारद जी, वो देवताओं के गुरु भी हैं, दानवों के भी गुरु हैं, और सबसे बड़े मैसेंजर हैं, वो मैसेंजर भी वही हैं और मनुष्यों के भी। भगवान के 24 अवतारों में उनकी गणना है। देवर्षि नाम च नारदः, भगवान कहते हैं मैं देवर्षियों में नारद स्वयं हूँ। तो उनकी शरण में गए, प्रणाम किया, बोले महाराज पिता मैं ब्रह्मा जी के पास गए थे, एक बड़ा प्रश्न लेके गए थे, हम भी लेके गए, वो कोई उत्तर तो दिया नहीं। अरे नहीं कुछ तो दिया होगा। बोले महाराज दा दा दा। अब महाराज ये तो बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा दा का क्या अर्थ है। नारद जी तो सर्वज्ञ हैं। अरे वो बड़े प्रश्न, वो समझ गया, बताता हूँ, बैठो बैठो बैठो। आपके लिए बोला है देवताओं कि आपने क्या किया, इस संसार में बहुत आपने पुण्य किए, यज्ञ किए, गौशालाएं खुलवाई, पानी के लिए तालाब पोखरे बहुत सारा आपने निर्माण कराया मनुष्यों ने यहाँ पर, और वो उन पुण्यों के बल से कहाँ चले गए, स्वर्गलोक। मनुष्य ही गया स्वर्गलोक, जी जीवात्मा। तो गीता शास्त्र में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इस संसार में आप बहुत अच्छे शुभ काम करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे। बहुत अच्छे आपने सुबह ही शुभ काम किए, खूब दान पुण्य किया, यज्ञ किए, खूब गौशालाओं गायों की सेवा करी, ब्राह्मणों की सेवा करी, सब आपने खूब किया, तो आप कहां जाओगे, स्वर्ग। और आपने पाप और पुण्य बराबर बराबर किए तो इस मृत्यु लोक में आओगे जहां हम बैठे हैं, यानी मनुष्य बनोगे रजोगुण से। और अगर केवल महान पाप ही पाप किए, यानी डेली पाप, जैसे पुण्यात्मा या महात्मा डेली पुण्य करता है, ऐसे ही हम डेली पाप ही पाप करें, छिपके भी करें और खुलेआम भी करें, तो फिर उसके लिए व्यवस्था है नरक में जाओ। तो शरीर के द्वारा, यानी ये जीवात्मा शरीर के द्वारा 3 जगह 4 जगह 5 जगह जा सकता है। नरक में जाओ तो शरीर इसी से जाओगे, क्योंकि इसी के द्वारा कर्म लिखा जाएगा। बैल का कर्म नहीं लिखा जाएगा, मच्छर का कर्म नहीं लिखा जाएगा, मकड़ी का कर्म क्यों लिखा जाएगा, वो तो भोग रही है, मर गई। सांप भोगते भोगते मर गया या आपने मार दिया, कुत्ता अपना कर्म भोगा मर गया। लेकिन आपको ज्ञान है, आपको इस बात का ज्ञान है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। सारा संसार जानता कि परस्त्री गमन पाप है, सारा संसार जानता कि चोरी करना पाप है, सारा संसार जानता है कि भगवान की निंदा, महात्माओं की निंदा करना पाप है, अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना, डंडे मारना, गालियां बकना पाप है। और भागवत जी में तो स्पष्ट लिखा है महान पापों के बारे में, पर स्त्री गमन, गुरु स्त्री गमन, स्वर्ण की चोरी, किसी के घर में आग लगाना, किसी की जीविका का हरण कर लेना, ये सब महापातकी है। जो ये ऐसा करते हैं ये महापातकी है। और कलयुग का वास भी कहां पर बताया, 5 स्थानों में। जुआ, जहां जुआ चलता है, जहां केवल आने दो लाल पानी, कई प्रकार की कंपनी का आने दो। हाँ, तीसरा
आने दो, चाहे जो हो, मुर्गा बकरा सब स्वीकार है, आने दो, धड़ल्ले से आने दो, बैल बकरी सब स्वाहा। वहां पर कलयुग, अन्याय से कमाए हुए धन यानी सोने में कलयुग, और जहां पर वैश्या नृत्य करती हैं और अपना उन्होंने अड्डा खोल रखा है, वहां पर कलयुग निश्चित रूप से विराजमान है। एक ही इनमें से, इन 5 में से एक में ही आदमी इन्वॉल्व हो जाए, वो 5 ही में चला जाएगा। क्यों? उसका लिंक है, लिंक है वो। जैसे आपने एक आचरण अच्छा स्वीकार किया, मतलब ग्रुप में डाला तो हर जगह पहुंच, हाँ वो अपने आप नेचुरल है, वो जाएगा जाएगा। एक करेगा तो वो 4 में वो उसका मन अपने आप खिंच, वो उसका लिंक है। अब नारद जी ने कहा कि भाई सुनो, आप बने हो पुण्य के वजह से देवता, आप दोनों मनुष्य और दानव, आपने बहुत ज्यादा पाप किए तो आप दानव राक्षस बन गए, और आप जो मनुष्य हो वो आप रजोगुणी हो, आपने पुण्य भी किए और पाप भी किए, तो मिश्रित फल है, इसलिए आप कहाँ पहुंच गए? मृत्यु लोक में। और नारद जी तीनों को अलग अलग ज्ञान दे के गए हैं। दादा तो कह दिया है, दा का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। बोले महाराज बताओ, देवता हाथ जोड़ के बोले, तो नारद जी बोले आपके लिए कहा है कि आपने इस संसार में बहुत शुभ काम किए और आप पहुंच गए स्वर्ग के सिंहासन। अब वहां पर आपका कलेक्शन, जो पुण्य का कलेक्शन है, बैंक बैलेंस, भंडार भर गया। अब वो केवल खर्च होगा, बढ़ेगा नहीं। जो आपने कलेक्शन करके वहां रख लिया है उसको आप निकालते जाओ, खाते जाओ, और एक दिन वो समाप्त। तो फिर क्या होगा? पुण्य कर्म से तो आप स्वर्ग पहुंचे हो, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। आपका जब पुण्य क्षीण होगा तो कुत्ते, बिल्ली, बकरे, गधे, घोड़े वो बन के फिर मृत्यु लोक में आ जाओ, क्योंकि आप वहां बैंक बैलेंस खत्म, जीरो, चेक बाउंस, वापस तत्काल। आपके लिए बोला है कि आप भोग भोगते, वहां केवल भोगना है, यानी जो आपने चाहा वो तत्काल आपके सामने हाजिर है। आपको बहुत ज्यादा शौक है नाच गाना देखने का, तो अप्सराओं को आपने याद किया और वो उपस्थित हाथ जोड़ के बोले महाराज, हाँ बोले कत्थक दिखाओ, तो वो कत्थक नाचेंगे। बोले कि सोमपान कराओ, तो सोमपान हाजिर है, पीजिए आप, तो लाल पानी भी पीजिए, डांस भी देखिए। बोले हमें ये पदार्थ खाने, वो अब पदार्थ उपस्थित हो जाएंगे तत्काल, खाइए। लेकिन आपके पुण्य कट रहे हैं, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, और एक दिन वो खत्म हो जाएगा। तो बोले आपने बहुत ज्यादा भोग विलास किया है, आपके लिए आज्ञा है कि आप इंद्रियों का दा यानी दमन करो, इंद्रियों का दमन करो, तुम अब कंट्रोल करो अपने पे, नहीं तो फिर से पतित होकर कुत्ता, बिल्ली, बकरे बनना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीटी चीटी मक्खी मच्छर हम सब बन चुके हैं, आज मनुष्य बन के बैठे यहाँ पर। मरने के बाद जो कर्म किया फिर जाना वहीं पर। तो 84 लाख का जो घन चक्कर है वो मिटने वाला ऐसे है नहीं। आप दमन करो इंद्रियों का, ठीक है भगवान। अब दानव बोले महाराज हमारे लिए क्या बोला है? कि तुमने केवल अपने इंद्रियों को कहाँ लगा दिया है? भक्षण, बारूणी में, मदिरापान में और अंड बंड भक्षण में, और दूसरे को सताने में, दूसरे को लूटने में तुम्हारी वृत्ति निरंतर रहती है। इसको कैसे मैं लूट लूं, कैसे हड़प, कैसे ठग लूं, इसका धन कैसे आ जाए, इसका ज्यादा से ज्यादा कैसे खर्च हो जाए, तुम्हारी वृत्ति ये है। बोले हाँ महाराज, तुम्हारे लिए आज्ञा है ब्रह्मा जी की कि तुम प्राणियों पर दया करो, क्योंकि तुम बहुत हिंसक हुए हो। तुम जिस देखो उसको, कुत्ते तक को खा जाते हो, मनुष्य को खा जाते हो, पशुओं को, जिसको पाते हो उसी को खा जाते हो। इसलिए तुम क्या करो, प्राणियों पर दया करो, तुम्हारे लिए आज्ञा है ब्रह्मा जी की तुम दया करो। बोले ठीक है भगवान, अब हम दया करेंगे। यानी जो दया करता है वो दानव नहीं हो सकता, दान करो। जो दया करता है वो दानव नहीं हो सकता, और जो इंद्रियों का दमन करता है वही देवता बनेगा। जो इंद्रियों का दमन करेगा वही देवत्व को प्राप्त करेगा। अब आए मनुष्य, बोले भैया तुम्हारा हिसाब किताब ये है कि परिग्रह, केवल कलेक्शन में तुम्हारा चित्त रहता है, बैंक बैलेंस बढ़ाने में। आने दो, कितना
हो गए डिपॉजिट। हाँ, अब घर के बच्चे परेशान हैं, खुद परेशान हैं, रैंक तो अच्छे अच्छे लगा लिए लेकिन चल रहा है अभी भी साइकिल पे ही। व्यवस्था तो हो सकती है, गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन बोले नहीं हम भाई खर्च कम करते हैं, हमें बैंक बैलेंस बढ़ाना है। तो बढ़ाते रहे और ये पता नहीं कि काल की कब चिट्ठी आ जाए कि वो चल भाई ये यहाँ बैरिंग वापस नहीं होती है, तो तत्काल निर्णय है। तो कलेक्शन खूब किया, तो बच्चों को भी खाने नहीं दिया, खुद भी बोले कम खाओ, हम भी कम खाएंगे हिसाब किताब से, दाल रोटी से काम चलाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाओ। कलेक्शन करते रहे। और जहाँ आई बात दान की, तो तुमने कभी दान नहीं किया है, तुमने केवल संग्रह किया है। इसलिए हे मनुष्य, तुम्हारे लिए आज्ञा है कि तुम धन का दान करो। तुम्हारे लिए दा का मीनिंग है दान, तुम्हारे लिए दा का मीनिंग है दया, और तुम्हारे लिए दा का मीनिंग है दमन। तो जो मनुष्य दमन, दया और दान तीनों को एक साथ निभा लेता है, वही महामानव बन जाता है। संसार में वही पूजनीय हो जाता है। जो प्राणियों पर दया कर रहा है वो निश्चित रूप से देवत्व को प्राप्त करेगा। वो दानव कैसे रहेगा? और जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों का दमन करता है कि नहीं भाई मेरे पास जो व्यवस्था उसमें मैं खुश रहूंगा, मैं कर्जा नहीं बनाऊंगा। रूखी सूखी खाए, कबीरदास जी कहते हैं रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, और देख पराई चुपड़ी रोटी मत ललचावे जी। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। अगर हृदय में संतोष आ गया, भाई मैं प्रसन्न हूँ, अपनी कमाई से प्रसन्न किस किस में रहना है? अपनी कमाई से, अपनी पत्नी में, अपने धन में और अपनी पत्नी में और अपने भोजन में। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो आनंद का जीवन बिता रहा है।